हरे कृष्णा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस देवीय पल का स्मरण करेंगे जब धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। यह दिन भाद्रपद की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का संयोग का दिन था, जिसे पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। साल 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार को बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले माता देवकी और पिता वासुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे माता देवकी, आपने कठिन कारागार के दुख में भी भगवान को अपने हृदय में रखा। अपने स्नेह को त्याग कर आपने उनके कल्याण के लिए उन्हें अपने से दूर किया। आपका त्याग, धैर्य और आस्था हम सबके लिए प्रेरणा है। आपको बार बार प्रणाम। हे प्रभु वासुदेव, आपने अंधेरी रात में जान जोखिम में डालकर अपने कलेजे के टुकड़े श्री कृष्ण को यमुना पार गोकुल पहुंचाया। यह केवल एक पिता ही कर सकता है। आपका साहस, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य भाव हमें भी मिले। आपको बार बार प्रणाम। हे वासुदेव नंदन, हे गोविंद, हे मुरलीधर, आपका जन्म केवल मथुरा का ही नहीं, हमारे हृदय का भी अंधकार दूर करता है। आज आपकी कथा सुनते समय हमारे मन में केवल प्रेम, भक्ति और सेवा का भाव रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, सुनते हैं वह देवीय कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत देवता ब्रजमंडल में आकर यदाकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी
चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचे। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।